हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में हर वर्ष इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो भी 3 नंबरों का। जैसे कि दिया रहता है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ जो √3 है, यहाँ पे √5 भी दे सकता है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ जो √3 है, यहाँ पे कोई भी सभी नंबर दे दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि सिद्ध करना है इसको। ठीक है, तो इसे आप कैसे सिद्ध करोगे? अगर इसको आप कंप्लीट अच्छे से सीख लेते हो तो आपको 3 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, सबसे पहले उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और देखिए, P/Q के मतलब क्या हुआ, भिन्न के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, और जो भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या दिया होता है तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या दिया होता है तो हम इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे परिमेय संख्या दिया होता तो हम इसका जस्ट अपोजिट क्या मानते, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो हम इसका जस्ट उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो देखिए, यहाँ पे क्या माने हैं, √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर √3। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1। जब हम √3 को एक परिमेय संख्या के रूप में मान लिए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं P/Q बराबर √3। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा इसमें लिखा ही जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद अच्छे से कर लेना है। अब उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखते हैं हम P/Q बराबर √3।
तो इसको हमको दोनों तरफ वर्ग करना है यानी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा अब बटे क्यू का स्क्वायर अब बराबर √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा √9। ठीक है, √9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा √9 में से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पी का स्क्वायर अब बटा यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो एक क्यू तो यहाँ पे लिखते हैं और एक क्यू इसमें से जो बचा वहाँ यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × Q। तो अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर बटा क्यू, तो ये तो भिन्न है, पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, भिन्न के रूप में है, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न और बराबर 3 भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक। कभी भी भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, भिन्न है, बराबर 3 × Q क्या है, दोनों यहाँ पूर्णांक है, तो भिन्न बराबर पूर्णांक कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह क्या है, असंभव है, असंभव, असंभव है। ठीक है, चूंकि यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे बताया है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, अगर कोई भी √3 के जगह पे कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे √5 भी हो, √7 हो, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे बनाया गया है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर पूरा अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।